नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम हरी खाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, हरी खाद यानी कि ये खाद हरे रंग की होती है। अर्थात इस खाद को निर्मित करने के लिए हमें हरी पत्तियों वाली जो टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं, उनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसके अंतर्गत। और इस खाद का जो रंग है वो हरा ही बना रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। और इन पत्तियों को, शाखाओं को क्या कर दिया जाता है, जो है मृदा के अंदर दबा दिया जाता है और कुछ समय पश्चात क्या होती है, ये खाद जो है वो निर्मित हो जाती है और हरी रहती है। और ऐसी खाद को निर्मित करने के लिए हम दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार की फसलों का हम चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो दलहनी जो फसल है और अदलहनी फसल है उसका हम इस्तेमाल करके इसका हम हरी खाद को निर्मित कर सकते हैं। एक नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि हरी खाद से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के जवाब के रूप में हम लिख सकते हैं कि भी जो दलहनी जो पादप है, दलहनी तथा अदलहनी फसलों को मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु जुताई करके मृदा में दबा दिया जाता है, जिसे हरी खाद कहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दलहनी और अदलहनी फसलें यानी कि जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, है ना, जिनके ऐसे पादप, जैसे हम बात करें यहाँ पर ढेंचा है, गुआर है, ठीक है ना, ढेंचा है, गुआर है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, मूंग मोठ उड़द है, लोबिया है, सनई है, ठीक है ना, आदि। तो ऐसी जो फसलें हैं जो कि कैसी होती है, ये दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलें होती हैं। इन दलहनी फसलों के अंदर जो जड़ पत्तियां क्या होती हैं, इनके अंदर खूब पत्तियों की जो मात्रा है, पत्तियों की जो संख्या है, ये इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और ये पौधा क्या होता है, शाक स्वभाव का पौधा होता है। शाक स्वभाव का ये पौधा होता है। इसका जो जीवन काल है वो जीवन काल भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। कम समय के अंदर ये क्या हो जाते हैं, फसलें परिपक्व हो जाती हैं और शाक स्वभाव का होता है। इनमें पत्तियों की संख्या जो है, पत्तियों की संख्या भी क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। और ये कम उपजाऊ भूमि में भी क्या हो सकती है, उग सकती है। कम उपजाऊ भूमि में इसको हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ये फसल जो कि दलहनी प्रकार की फसल है, दलहनी फसलों को हम क्या करते हैं, खेत में पहले उगाते हैं और उस खेत में उगा करके क्या कर देते हैं, उसकी जब कायिक प्रावस्था पूरी हो जाती है तो उसके तत्पश्चात हम क्या करते हैं, जैसे ही जननिक प्रावस्था शुरू होती है, जब उसके अंदर पुष्पावस्था आने लग जाती है, पुष्पन का कार्य जैसे ही शुरू होने लग जाता है, या पुष्पावस्था के अंदर क्या कर देते हैं, इसको हम मृदा के अंदर दबा देते हैं।
और मृदा में दबा करके इसको क्या कर देते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं इसके अंदर पाटा फेरते हैं, और पाटा फेरने के बाद में क्या करते हैं इसको मिट्टी पलटने वाले, पाटा फेरने से क्या होता है कि पौधे जो है वो नीचे गिरा दिए जाते हैं। तो ये दलहनी फसल के जो पौधे हैं उनको नीचे गिरा दिया जाता है। उसके बाद में मिट्टी पलटने वाले हल से क्या करते हैं, जुताई करते हैं, और जुताई करने के उपरांत क्या करते थे, इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो हम इस प्रकार की फसलों का हम चुनाव करते हैं जो कि जिनकी जड़ों में क्या होती हैं, गांठें होती हैं, इनका जड़ क्षेत्र जो है वो थोड़ा गहरा होता है ना। जड़ क्षेत्र, जड़ों जो है गहरी जड़ों वाली जो फसलें हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब वो पौधा उखाड़ा जाए तो उसके कारण क्या होता है, मृदा अधिक गहराई तक क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। तो भुरभुरापन लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिससे कि हमें हरी खाद बनानी है। तो ऐसी फसलों को हम हरी खाद फसल भी कहते हैं। और हरी खाद फसल जो है वो हम किस आधार पर उसका चयन करते हैं कि एक तो हम साग स्वभाव का पौधा का चुनाव करते हैं ताकि उसको गिराना और मृदा में मिलाना आसान हो जाए। उसका जीवन काल भी क्या होता है, 2 से 3 माह का होता है। तो ऐसी फसल को हम क्या करते हैं, 2 से 3 माह के अंदर उसको उगने देते हैं। और जब हम रबी की फसल को जब हम बोते हैं तो उस समय ये खरीफ के अंदर बोई गई जो फसल है वो गिरा करके मिट्टी पलटने वाले हल से उसके अंदर दबा दी जाती है, और करीबन 2 माह के अंदर क्या हो जाती है, ये फसल जो है जो मृदा में दबाई गई है वो हरी खाद के अंदर बदल जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसी फसल जो अदलहनी प्रकार की है, अगर अदलहनी प्रकार की हम फसल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जैसे सदाबहार है, सदाबहार, सुबबूल, करंज, ठीक है ना। तो ऐसी हम फसलों को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि सदाबहार है, सुबबूल है, करंज है, ठीक है ना। और इन पेड़ों को, इन पौधों को हम क्या करते हैं, इनकी शाखाओं को काट करके क्या कर देते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें जिस खेत के अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना है, वांछित खेत के अंदर हम क्या करते हैं, दलहनी फसलों को उगा देते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे खेत में या किसी अन्य स्थान पर इन चीज़ों को उगाते हैं और वहाँ से काट करके ला करके हम मृदा में अगर इसको दबा देते हैं तो उस जगह पर भी हरी खाद निर्मित होती है, जिसे हम हरी खाद की हरित पर्ण विधि के अंतर्गत इसको रखते हैं। और उन पौधों को, उन शाखाओं को, आसपास जो पेड़ पौधे हैं वन के, तो उन पेड़ पौधों की हम शाखाओं को काट देते हैं। जब हम उन पौधों को हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रूनिंग करते हैं, उनकी काट छांट करते हैं, तो शाखाएं, टहनियाँ जो नीचे गिर जाती है उनको हम क्या करते थे, खेत के अंदर जुताई के समय बिछा करके उसको हम दबा देते हैं। तो इस प्रकार से जो हरी खाद तैयार की जाती है, उस हरी खाद फसल को हम दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार के हम काम में ले सकते हैं। तो इन पौधों का अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पर सनई, दलहनी पादप जो हैं वो काम में लेते हैं और अदलहनी जो है उनको भी काम में लेते हैं, दोनों प्रकार के हम। लेकिन हमारे लिए जो दलहनी फसल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उनकी जड़ों के अंदर क्या होती हैं, गांठें होती हैं, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं उनके अंदर, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य के अंदर ये अपनी अहम भूमिका निभाते। तो जिस वांछित खेत के अंदर हम हरित खाद बनाना चाहते हैं, उसके लिए हरी खाद फसल को जब हम बोते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। और कायिक प्रावस्था को पूर्ण करने के उपरांत जैसे ही पुष्पन शुरू होता है, हम इस फसल को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं पाटा फेर कर, और मिट्टी पलटने वाले हल से इसको जुताई के समय क्या कर देते हैं, इनको दबा देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी कि हरित खाद की बात करें तो हरित खाद की जो बनाने की विधियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरी खाद बनाने की विधि, तो हरी खाद बनाने की यहाँ पर मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो है मृदा में
हरी खाद फसल उगाकर वांछित खेत में दबाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मृदा में हरी खाद फसल उगा करके उसी वांछित खेत के अंदर क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। दूसरी जो है हरी खाद की हरित पर्ण विधि, हरित पर्ण विधि। तो ये दोनों विधियां जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं हरी खाद बनाने के लिए। और हरी खाद बनाने के लिए हम पहली विधि की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें अमुक प्रकार के खेत के अंदर हरी खाद का इस्तेमाल करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मृदा में हम हरी खाद फसल उगाकर वांछित खेत में क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंचाई जल की पर्याप्त मात्रा जो है वो हमारे पास में मौजूद होनी चाहिए। सिंचाई जल की पर्याप्त मात्रा अगर मौजूद नहीं है तो हम ऐसी जगह पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, हरी खाद फसल को काम में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात कि जिस खेत के अंदर आपको हरी खाद बनानी है उसी खेत के अंदर हम क्या कर देते हैं, मूंग है, मोठ है, उड़द है, लोबिया है, सनई है, ढेंचा है। तो ये जो लेग्यूम प्लांट्स हैं या इसे अपन कह सकते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे कह सकते हैं, फलीदार पौधे कह सकते हैं, और इनकी जड़ों में जो है वो गांठें पाई जाती है। तो उन जगह पर हम हरी खाद फसल उगाते हैं तो हमें पानी की मात्रा भी चाहिए, क्योंकि ये खाद जो है वो सिंचाई जल की मात्रा इसको चाहिए होती है। क्योंकि इस खाद के अंदर नमी को बनाए रखने के लिए, इसको सड़ने के लिए हमें सिंचाई करनी आवश्यक हो जाती है। तो सिंचाई जल पर्याप्त मात्रा में जहाँ नहीं है, यानी कि जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है या शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा जल का अभाव रहता है, तो ऐसी जगह पर हम हरी खाद फसल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम मृदा में क्या करते हैं, इन फसलों को उगा करके, क्योंकि इनका जीवन काल क्या होता है, कम होता है, और इनकी पत्तियां भी क्या, इनकी पत्तियां शाखाएं क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये शीघ्र बढ़वार करती है। शीघ्र बढ़वार का गुण इसके अंदर पाया जाता है, शीघ्र बढ़वार पाया जाता है। पत्तियां हैं या शाखाएं जो हैं, पत्तियां शाखाएं जो हैं वो इसके अंदर अधिक पाई जाती है। ये कम उपजाऊ भूमि के अंदर क्या हो जाती है, उपजाऊ भूमि में ये आसानी से उग सकती है। ठीक है ना, ज़्यादा खाद की हमको इसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ती। खाद या उर्वरक जो है वो हम उसकी बात करें तो वो भी अपन को ये कम मात्रा में चाहिए होता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हम हरी खाद फसल उगाते हैं और उसी वांछित खेत के अंदर उसको दबा देते हैं, हम इस फसलों को उगाते हैं। जब ये पुष्पन वाली अवस्था में पहुंच जाती है उस समय हम पाटा फेर करके इसको गिरा देते हैं और मिट्टी पलटने वाले हल से इसको दबा करके कर देते हैं। और कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये खाद जो हरी खाद के अंदर बदल जाती है, और जिस भूमि के अंदर इसका इस्तेमाल होता है उस जगह पर पोषक तत्वों की जो आपूर्ति है वो इस हरी खाद के माध्यम से हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ भी उसके अंदर आ जाते हैं, पोषक पदार्थ भी उसके अंदर आ जाते हैं, और हम हरी खाद फसल के माध्यम से आगामी जो फसल लेना चाहते हैं उस फसल के अंदर हमको क्या होता है, हमें जो इसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसके अंदर पैदावार गुणवत्ता वो ज़्यादा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरी हरी खाद की हरित पर्ण विधि। इसमें क्या करते हैं कि हम दूसरी विधि के अंतर्गत हरित खाद की हरित पर्ण विधि में क्या करते हैं कि हम वांछित खेत के अंदर इनको नहीं उगाते हैं, जबकि हम किसी अन्य खेत में या अन्य स्थान पर क्या करते हैं, हम ऐसे पौधों को उगाते हैं और उन पौधों को उगा करके उनकी जो शाखाएं हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, उसको हम वांछित खेत में ला करके दबा देते हैं। यानी कि किसी अन्य स्थान से ला करके इसके अंदर हम क्या करते हैं, खेती की हरित खाद जो फसल है उस फसल का हम इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं हरी खाद फसल की हरितपर्ण विधि के अंतर्गत हम दूसरी तरीके इसमें सदाबहार है, करंज है, ठीक है, सूबबूल है, उनकी पत्तियों और शाखाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में हम आते हैं हरित खाद फसल के जो गुण हैं। हरी खाद फसल के जो गुण हैं, उन गुण की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हरी खाद फसल के जो गुण की अगर बात करें तो ये कैसी होनी चाहिए, शीघ्र बढ़वार वाली होनी चाहिए। इनके अंदर पत्तियां जो है उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, शाखाओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और ये कम उपजाऊ भूमि में भी ये आसानी से उगाई जा सके, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है ना, कम पानी की आवश्यकता में भी, कम पानी में भी ये आसानी से उग सके, है ना। और सिंचाई जल जो है इसको कम मिलने के ऊपर सिंचाई जल की कम उपलब्धता के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम उसको उगा सकते हैं। यानी कि कम पानी को चाहने वाली फसल का हम इस्तेमाल करते हैं। खाद और उर्वरक देने की हमको आवश्यकता ना पड़े ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि फिर इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारी लागत बढ़ जाएगी, हमारा समय भी और समय और श्रम भी हमें क्या लगाना पड़े, कम लगाना पड़े। तो हम ऐसी फसल का चुनाव करते हैं और जिसमें क्या होता है, इसका जो भुरभुरापन है, यानी कि वो भुरभुरापन बनाने के लिए हम जड़ क्षेत्र जो है इसका, जड़ क्षेत्र जो है वो गहराई वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गहराई वाला होना चाहिए। और ताकि जब वो पौधे उखाड़े जाए या गिराए जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि भुरभुरापन आ जाता है। तो ज़्यादा हम बात करते हैं यहाँ पर। और दूसरा, जो फसल हम चुन रहे हैं, जिसका चुनाव हमने किया है, उसका फसल चक्र में क्या होना चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए। जैसे हमने खरीफ के मौसम में बोया है उस फसल को, तो वो फसल आगामी फसल रबी के समय में क्या होगी, वो काम मिलेगी। जैसे हम अगर मूंग की बात करें तो इसको हम खरीफ के मौसम में भी बो सकते हैं और इसको हम क्या करते हैं, जायद के मौसम में भी उसको बो सकते हैं। तो इन दोनों मौसम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस प्रकार से हरी खाद फसल के जो गुण हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उस मृदा के अंदर हरी खाद फसल जो है जो दबाई जाती है तो इनके अंदर इसका रंग जो है वो हरापन लिए रहता है, इसकी पत्तियां शाखाएं जो हरी बनी रहती है और धीरे धीरे क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाती है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ये इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो विच्छेदित हो जाता है और जीवांश पदार्थ जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसके बारे में हम आगे का अध्ययन जो है वो बात अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।